आके घर में मैंने देखा, मैंने कहा 1 मिनट, ऊपर उन्होंने वीडियो कॉलिंग करके हमको दिखाया तो सारा सामान नहीं था उसके अंदर। तो हाँ जी, हम तभी घर से वहाँ से चल दिए थे। लाखों का नुकसान हो गया। हाँ जी, काफ़ी नुकसान, 5-6 लाख रुपए का सामान था और 50,000 रुपए कैश था उसके अंदर। किसी को कोई आवाज नहीं आई रात को। बारिश आ रही थी ना, कब बहुत की तेज। बात है ये? इस शनिवार की रात की बात है, 2-2:30 बजे के आसपास है कि 12 बजे 1 बजे तक तो जाग रहे थे यहाँ गली पड़ोस वाले सारे। उसके बाद की बात है। आप अपने से मतलब आए गए हैं? वहाँ सामने कैमरा लग रहा है, वो कैमरा भी नहीं दिखा रहे। अगर कैमरा दिखेगा तो शायद पता भी लग जाए। पुलिस आई है तो पुलिस ने नहीं प्रयास तो किया उनको कैमरा? बताया कि भी कैमरा, वो कह रहे हम देखते हैं, हाँ, बात करेंगे। पुलिस का देखेंगे वो तो। और पहले भी कम से कम 1-1.5 महीना हमारे यहाँ पर चोर आए। अच्छा, और वैसे भी गरीब हमने- इंसान कैसे मेहनत करके बिल्कुल जोड़ता है? बहुत मेहनत, ये लड़का इतना मेहनत करता है, मैं सोचती हूँ कि शायद इनके परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है। लगातार चोरी की वारदातें करनाल में बढ़ती हुई आज के दिन की ये है दूसरी चोरी करनाल में। पहली हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से घर के बाहर गाड़ी के टायर चोरी कर लिए जाते, और अब ये देखिए ये घर में लोग मौजूद नहीं होते हैं और रात को चोर आते हैं और घर में पड़ी सभी नकदी और सभी गोल्ड जो जितना भी गहने होते हैं सभी चोरी करके ले जाते हैं। आप देख पा रहे हैं अलमारी किस तरीके से खुली हुई है, सभी कपड़े बिखरे हुए हैं, लॉकर खुले हुए हैं और इसी में मौजूद ये आप देख नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें जो है गहने पड़े होंगे, डिब्बा ऐसे ही नीचे फेंक दिया है, सभी सामान बिखरा हुआ है। जितना भी इसमें नकदी पड़ी होती है, जितना भी जो इसके अंदर गहने पड़े होते हैं सब चोरी करके ले जाते हैं। गरीब परिवार किस तरीके से मेहनत मजदूरी करके घर परिवार अपना जोड़ता है, सामान जोड़ता है और घर के बाहर जब जाता है किसी काम से वापस लौटता है तो देखता है अलमारी खुली पड़ी है। ये कुंडी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ताला लगा होता है, या ये देख सकते हैं कि तोड़ के किस तरीके से ये भी टेढ़ी हो चुकी है और ताले को तोड़ दिया जाता है। जब परिवार आता है दरवाजे खुले मिलते हैं, सामान सारा बिखरा हुआ मिलता है। मैम क्या कुछ हुआ था? आप लोग कहाँ गए थे, कब आपको जानकारी? मैं अपने घर गई हुई थी। हाँ जी, तो सुबह बुआ आई ना, तो बुआ रहते हैं यहीं पर ही, उन्होंने देखा पार्टी लेने आए थे, साथ में रहते हैं, तो उन्होंने देखा दरवाज़ा खुला है, भाई घर पे ही होंगे। उन्होंने आवाज़ लगाई तो उनको आवाज़ नहीं सुनाई दी, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा ये पर्स मेरा यहाँ पर पड़ा हुआ था। तो पर्स देख के उन्होंने अंदर झांका तो देखा सारी अलमारी वगैरह बिखरी हुई थी। उन्होंने हमारे पास कॉल की, कहते तुम्हारे घर में चोरी हो गई है। हम फिर वहाँ से तब भी आए, सुबह आ ही रहे थे हम। तो आके घर में मैंने देखा, मैंने कहा 1 मिनट, ऊपर उन्होंने वीडियो कॉलिंग करके हमको दिखाया तो सारा सामान नहीं था उसके अंदर। तो हाँ जी, हम तभी घर से वहाँ से चल दिए थे। लाखों का नुकसान हो गया। हाँ जी, काफ़ी नुकसान, 5-6 लाख रुपए का सामान था और 50,000 रुपए कैश था उसके अंदर। क्या कुछ गहने थे आपके? मेरी थी 2 अंगूठियाँ मेरी दे रखी थी घर से, इनकी दे रखी थी, पापा की भी थी, 2 पीस थे मेरे। हाँ जी, दादी की थी और वो काफ़ी सारा सामान और भी था, छोटा मोटा सामान था, किट्टी सेट मैंने बनवाया हुआ था। हाँ जी, भतीजी की शादी है अगले साल तो उसके लिए भी बनवाया हुआ था, रखा हुआ था। किलो के आसपास चांदी हाँ थी। जी, गरीब लोग किस तरीके से उसको जोड़ते हैं और सारा नुकसान हो गया, कुछ भी नहीं बचा है। कोई दिहाड़ी मजदूरी करते, यही करते, हमारा कोई करने वाला भी नहीं है। दिहाड़ी मजदूरी करे मैडम। पुलिस में कंप्लेंट करवा दी है पुलिस सर? में कंप्लेंट करवा रखी मैम। आई थी पुलिस? पुलिस आई थी, एक अब आए थे ऑफिसर, वो आए थे, बस वो वाले आए थे जांच करने के लिए, कह रहे फिंगरप्रिंट नहीं है, कुछ नहीं आ रहा है। मगर सर इतना सामान तो खिंडा पड़ा है, देख आपने लो मतलब पुलिस के आने से पहले अपना सामान सब ठीक कर लिया था क्या? नहीं हमने नहीं किया था, वो थोड़ा बहुत है, बस कपड़े कुपड़े, बस ये सामान किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, बस ये देखा जरूर था अंदर कोई जाके। सीसीटीवी है कोई लगा हुआ है गली में जिसमें कुछ आ रहा है? सीसीटीवी में मेन गली है ना जो जिसमें से आप आए हो, इसमें तो है, मगर उनकी चेक कर लिया हमने, पीछे है एक कैमरा, वो दिखा नहीं रहे ये थे। पता चले किसी पड़ोसी को आवाज आई हो कि रात के समय हुआ है, कब हुआ है? किसी को कोई आवाज नहीं आई रात को। बारिश आ रही थी ना, कब बहुत की तेज। बात है ये? इस शनिवार की रात की बात है, 2-2:30 बजे के आसपास है कि 12 बजे 1 बजे तक तो जाग रहे थे यहाँ गली पड़ोस वाले सारे। उसके बाद की बात है। आप अपने ससुराल गए हो? हाँ जी, तो मतलब जब आते हैं सब दरवाजे वगैरह सब खुले होते हैं? कुंडी तोड़ रखी है, ताला तोड़ के साथ ले गए हैं। बच्चे का जो बैग था छोटे वाले, मेरे बेटे का 1st क्लास में पढ़ता है, उसकी कॉपियाँ खिंडा गए हैं, उसमें सारा गहना डाल के ले गए। इतना बड़ा गहने का एक वो बैग था, वो उस बैग के अंदर ही डाल सारा लिया। सामान इन 2 अलमारियों में था? दोनों अलमारियों में था, कम से कम भी 6-7 तो गुट्ठी थी, एक बेटे की थी, बाकी बड़ी बड़ी थी। 2 जोड़ी टोपस थे, सोने वाली आधा तोले की चैन थी और 1.25 तोले की बाड़ी थी, और इनके वो थे नथ था, टिक्का था, क्या कुछ अपील चांदी करना का चाहेंगे गुस्सा था, पुलिस से? अरे पायल थी आधी पाया की इनकी मम्मी की।
सारा सामान जो भी था सारा इकट्ठा करके ले गए मैम, कुछ नहीं पता लग रहा है। क्या कुछ अपील करना चाहिए? हम तो ये कहें हमारी मदद करो सरकार से, यही कहते भाई हमारा सामान मिल जाए हमें, बस हमारा तो कोई कमाने वाला भी नहीं है। मिल जाए बस हमें, और किसी से कोई शिकायत नहीं करनी है। हाँ जी, आप देख सकते हैं मायके जाते हैं और खबर मिलती है कि तुम्हारा घर जो है खुला पड़ा है, सामान बिखरा हुआ है, तो वो भागे भागे आते हैं और पता चलता है घर में कुछ भी नहीं बचा। आप पड़ोसी हैं इनके? आप रिश्तेदार हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप ही मतलब पास में रहते हैं? नहीं, मैं दूर से हूँ, करनाल से क्या हूँ। कुछ कहना चाहेंगे इस तरीके से घर से जाना और सब चोरी हो जाना? अब देखो, गली में से तो वो आए नहीं है, ये छत का रास्ता यूज किया गया है। और अच्छा। यहाँ के तो पड़ोसी भी ऐसे हैं, कैमरा भी नहीं दिखाते। और जबकि कैमरा लगा हुआ है, शायद वो खुलेगा तो सब पता भी लग जाएगा। छत से कहाँ से? हालांकि ये पूरा खुला हुआ है, कहीं से भी आ सकते हैं वो लोग। अब मैं दिखाता हूँ जी। इधर गली के कैमरे में तो आए नहीं है वो। अच्छा, तो आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि छत के रास्ते से यहाँ से मतलब आए गए हैं। और वहाँ सामने कैमरा लग रहा है, वो कैमरा भी नहीं दिखा रहे। अगर कैमरा दिखेगा तो शायद पता भी लग जाए। पुलिस आई है तो पुलिस ने नहीं प्रयास तो किया उनको कैमरा? बताया कि भी कैमरा, वो कह रहे हम देखते हैं, बात करेंगे। पुलिस का देखेंगे वो तो। हाँ, वो कह रहे हम चेक कराएंगे। यहाँ पर कौन रहता है? यहाँ पे मम्मी है, भाई की तबीयत खराब हो गई अस्पताल में। अच्छा, वो भी नहीं थे यहाँ पर? कोई भी नहीं वो था? है, उनकी टांगों से चले नहीं जाता, अच्छा, उन्हें कोई आवाज नहीं है? बुजुर्ग हैं वो तो बहुत ज्यादा, उनको तो कुछ पता ही नहीं रहता, दवाई खा के सोते हैं। बीमार बहुत ज्यादा है। सिर्फ वही थी मतलब आपकी माता जी थी बुजुर्ग मम्मी, घर पे, और हाँ कोई नहीं भाई, था उस वक्त? मम्मी थी यार, वो थी बस, भाई था। भाई की तबीयत खराब हो रही, वो तो उठे नहीं जाता, रोटी पानी भी नहीं खा रखी, उन्हें तो छोड़ रखी रोटी पानी भी, इतना बीमार हो रहा है वो। क्या काम करते हैं आप? मैं तो दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, सोफे का कारीगर मिस्त्री हूँ। आपका अपना घर है ये? हाँ जी। दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। बुजुर्ग माता जी घर पर होती हैं, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब है, उन्हें कुछ पता नहीं चलता, दवाई लेकर वो सो जाती हैं। और किस वक्त हुआ ये भी अभी तक कुछ नहीं कहा सकता, क्योंकि बारिश थी उस दिन, सब लोग अपने अपने घर में मौजूद थे। आप देख पा रहे हैं गरीब परिवार है, किस तरीके से मायके अपने जाते हैं। आप पड़ोसी लगते हैं इनके? आप लोग पड़ोसी हैं इनके? नहीं, चाचा हूँ मैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? इस टाइम में ये कहना चाहूँगा जी, इनकी मदद की जाए और इनका सामान मिल जाए बहुत अच्छे तरीके से, और हमें कोई गिला शिकवा नहीं किसी से, और उनको कुछ सजा मिले। ऐसा है कि किसी को पता हो कि इस वक्त आप घर में मौजूद नहीं है, रैकी की गई हो और तभी सामान चोरी किया गया है? बस किसी को नहीं पता, हम घर में बता के गए थे कि लड़का लग रहा दुकान पे, उसको बता के गए थे। किसी पर शक है आपको? शक तो मैडम ऐसे किसी पे नहीं कह सकते, ऐसे किसी के बच्चे को फंसवा भी नहीं सकते नाम, जब तक कुछ सबूत ना मिले, कुछ जानकारी का, ऐसे कुछ नहीं कर सकते। वो तो पुलिस ही करेगी मैम, जो भी करेगी, CID करेगी। हमारे तो बस का है नहीं, हमारे बस को होता तो हम खुद ही पकड़ के उसको पीट के सामान ले लेते, ऐसा नहीं है। हमें कुछ नहीं पता इस बारे में मैडम। तो हालांकि यहाँ से खुला हुआ है तो कहा जा रहा है यहीं से वो जो है आ सकते हैं। कितने लोग थे ये भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है। CCTV कहा जा रहा है अगर जो आसपास लगे हुए या पीछे लगा हुआ है तो उसमें दिख जाए कितने लोग थे, किस वक्त आए थे, और ये लोग घर में मौजूद नहीं थे, क्या कुछ रैकी की जाती है और तब वो लोग जो हैं पहुंचते हैं घर पर। गरीब लोग हैं, लाखों की चोरी हो जाती है, लाखों के गहने और 50 से 60 हजार नकदी भी चोरी हो जाती है। आप लोगों से अपील की चोरी की वारदातें करनाल शहर में लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं। आज अगर मैं इसी दिन की बात करूं, आज के दिन की दूसरी चोरी है। सुबह घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी के चारों टायर्स चोरी कर लिए जाते हैं और अब ये खबर मिलती है परिवार घर से बाहर गया होता है और जब लौटता है पता चलता है कि घर में चोरी हो चुकी है। एक बड़ा चोरी का मामला, और आप देख पा रहे हैं आसपास सभी के घर है, सबके लिए एक डर का माहौल जरूर है। सर आप भी यहीं रहते हैं, पड़ोस में ही रहते हैं, तो सबके लिए एक डर का माहौल जरूरी है, हो चुका है, क्योंकि इस तरीके से चोरी हो जाना वो घर में नहीं, तो किसी के घर पर भी हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल हो सकती है, तो है जब इलाका ही ऐसा चल रहा है जी। अब ये तो गए हुए दिल्ली थे, हमें तो खुद नहीं पता है दिल्ली गए हुए, हमें बता के जाते कुछ, कोई समाधान निकलता जी जी। या किसी बच्चे को अंदर लटाते, भाई को निकालते, तो इस बारे में तो खुद ही अगले दिन पता कुछ लगा। आवाज वगैरह आई है, कुछ ऐसे पता चला सर? आवाज़ तो कुत्ते तो रात को भौंके थे, लेकिन कैमरे में जो आया हुआ कुत्ते सिर्फ निकलते हुए नजर आए इधर से, अच्छा, वो नहीं आया खुद। पहले भी कभी ऐसा चोरी का मामला हुआ है यहाँ पर? पहले भी हुआ जी, पहले भी ऐसा हुआ है। मतलब चोरी नहीं हुई। तो आंटी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, ऐसे पड़ोस में इतनी बड़ी चोरी हो गई है? बस ये कहना चाहेंगे कि देखो किसी के साथ भी हादसा हो सकता है, कि भी इनके लिए जो भी इंक्वायरी करना चाहिए उनको करनी चाहिए जी। कल फोरेंसिक लैब वाले भी आए थे, उनको भी करना चाहिए। पहले भी मीडिया वाले आए हैं, आज इनके साथ हुआ, कल को किसी के भी साथ, किसी के साथ भी हो सकता हाँ है, बिल्कुल किसी के घर किसी में के भी हो साथ सकता भी है। हो सकता है। और पहले भी
कम से कम 1-1.5 महीना हमारे यहाँ पर चोर आए। अच्छा, और वैसे भी गरीब हमने- इंसान कैसे मेहनत करके बिल्कुल जोड़ता है? बहुत मेहनत, ये लड़का इतना मेहनत करता है। मैं सोचती हूँ कि शायद इनके परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि एक कीचड़ के अंदर एक कमल खिला हुआ है, ये वो बच्चा है और दिन रात इतनी मेहनत करता है और आज इसकी सारी मेहनत बेकार हो गई है। यहाँ दिन रात मेहनत करके पाई पाई जोड़ना, अगले साल भतीजी की शादी है उसके लिए भी जो है गहने जोड़े गए थे और वो सभी चोरी कर लिए जाते हैं। बड़ा चोरी का मामला करनाल शहर से सामने आता है। परिवार गया होता है अपने रिश्तेदारों के घर, मायके गए होते हैं और सुबह इनकी बुआ बताते हैं, वो आते हैं और देखते हैं कि दरवाज़ा खुला होता है। उन्हें लगता है वो घर पर ही मौजूद है। बाद में पता चलता है घर में चोरी हो चुकी है और जब वापस लौटते हैं अलमारी सब खुली होती है, बच्चे के बैग में ही सब चोरी करके ले जाते हैं। बताया गया है तकरीबन 5 से 6 लाख के जो है गहने और 50 से 60 हज़ार नकदी चोरी कर ली जाती है। और परिवार किस तरीके से दिन रात मेहनत करता है। अगले साल बताया जा रहा है भतीजी की शादी भी है। परिवार के किस तरीके से मेहनत मजदूरी करके ये सब जोड़ा गया, लेकिन अचानक से एक ही पल में ये सब चोरी हो जाना। पुलिस को भी गश्त करने की ज़रूरत है। एक कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई हो ताकि जो वो लोग हैं, चोर हैं, पकड़े जा सके। क्योंकि आसपास के जो पड़ोसी हैं सबको डर है, किसी के घर भी ये चोरी हो सकती है। तो आप लोगों से अपील की CCTV आप लोग इंस्टॉल ज़रूर करवाएं अपने आसपास घर में। और अगर कहीं बाहर जा रहे हैं आप तो अपने फैमिली में किसी को बताकर जाएं, कोई अगर घर में सो सकता है, क्योंकि मामले लगातार बढ़ते, रैकी की जाती है। घर में जब नहीं होता तो इसका मौके का फायदा उठाया जाता है चोरों की तरफ से। गश्त लगाई जाए, जी। गश्त बढ़ाई जाए। गश्त वाला कोई भी नहीं आता यहाँ पे, नहीं आया काफी मेरे ख्याल कर 1-2 बारी जिप्सी आती थी पिछले साल, अभी तक दिखा ही नहीं। तो आसपास के लोगों का ये भी कहना है कि गश्त बढ़ाई जानी चाहिए पुलिस की तरफ से, क्योंकि एक बड़ा चोरी का मामला सामने आया है। आप लोगों से अपील कि आप लोग भी अपने घरों के बाहर अगर इफ़ पॉसिबल है तो आप CCTV ज़रूर इंस्टॉल करवाएं, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं ताकि पहचान हो सके, चोर पकड़े जा सकें। लाखों की चोरी हो जाना एक बड़ा मामला करनाल में चोरी का सामने आया है। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़।